जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कब्ज रोग के विषय में, कॉन्स्टिपेशन। ज्योतिष में कब्ज को रोग का जो कारक है वो शनि ग्रह माना गया। कब्ज के रोग में मल त्याग के समय अधिक देर लगे, शुष्क मल अर्थात सूखा अवयव कठिनता से जाए के उत्सर्गित हो गए। कभी कभी मल त्याग के समय मल काठिन्य एवं विबंध के कारण रक्त या कफ भी आ जाता। आतन में देर तक मल के रहने से पेट में वायु उत्पन्न है। वह वायु के कारण सिर में अधिक दर्द भी लगे, हृदय में धड़कन बढ़ जाए, जम्हाई आवे लगे, पिडलिन में हल्को हल्को दर्द। आजकल विशेष करके खान पान के जो आधुनिक साधन हैं उनकी वजह से ये रोग जो है सामान्य माना गया, अर्थात कब्ज की शिकायत अधिक रहे। जैसे सिर दर्द, अतिशय, हृदय दौर्बल्य, भूख की कमी होना, अर्श इत्यादि। या को कारण एक और भी है कि गरिष्ठ भोजन के अति सेवन करने से भी ये रोग हो। कभी कभी मानसिक कार्य की व्यस्तता अधिक है से, मानसिक अशांति अधिक रहने से बात नाड़ी जो है वो दुर्बल रह जाए और आतंक की मलोत्सर्जनी शक्ति जो है वो निर्बल है कि नहीं है, कब्ज के लिए उत्पन्न करे। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से प्रथम भाव से स्वास्थ्य की जानकारी हो गए। प्रथम भाव को स्वामी दुर्बल हो या प्रथम भाव में शनि की राशि हो अथवा प्रथम भाव से शनि को संबंध हो तो निश्चित रूप से जातक कब्ज रोग से पीड़ित हुए और या को पाचन संस्थान जो है वो कमजोर हो। उदाहरण के लिए मानो कुंभ लगन की कुंडली है और वह कुंभ लगन की कुंडली में शनि जो है वो लग्न में ही बैठा हुआ है, प्रथम भाव में शनि बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक जो है कब्ज रोग से जो है पीड़ित हो, क्योंकि प्रथम भाव में शनि की राशि और शनि वही में है, वैसे शनि को संबंध जो है लग्न से बन जाए। प्रथम भाव में शनि स्वयं स्थित है तो ये कब्ज रोग को कारक है। ज्योतिष के द्वारा या को निदान करने के लिए रोग को कारक जो ग्रह है शनि या शनि के बीज मंत्र को जप करें। कलयुग में विशेष करके वैदिक मंत्रन की अपेक्षा बीज मंत्रन को लाभ जल्दी मिले, लेकिन बीज मंत्रन के जो जप की संख्या है वो चौगुनी है जाए। जैसे शनि को मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि नमः, या कि जब संख्या 23,000 लिखी हुई है, लेकिन बीज मंत्र है चौगुनो करवे पे 92,000 या को जप करना चाहिए। शनि पुक्ष योग में समी वृक्ष की जड़ को धारण करें, शनि के यंत्र को धारण करें, शनि को रत्न जो नीलम है ब्लू सफ़ेद या के लिए धारण करें। इन उपायों के करवे से निश्चित रूप से हमारे लिए रोग में लाभ की प्राप्ति हो गए और औषधि को सेवन करवे से स्वास्थ्य जो है हमारा निर्मल बनो रहे। यही प्रसंग पे आज की चर्चा को समापन है। जय श्री कृष्ण।
ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। सोनहु सभासद सकल मुनिंदा, कैसो निज न संकर निंदा। सो फलु तुरत लहबे सब काहू, भली भांति पछतावे पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। शांत शांभु श्रीपति अपिवादा, सुनिया जहाँ ते असीम मर्यादा। काटिया तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिना ता चलिया पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजिहउ तुरत देह तेहि हेतु, और धरि चंद्र मौली वृष केतु। अस कई जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करने मखे खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीनि मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाइत न कीना, सकल सुर नेहा विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। वे जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, तात में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही
हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।